गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे, कल हम कर रहे थे कंप्यूटर का चैप्टर इंटरनेट, उसी के क्वेश्चंस आज कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्विस इज प्रोवाइडेड इन इंडिया थ्रू। कहता है इंडिया में जो इंटरनेट सर्विस थी वो किसने प्रोवाइड करवाई थी, किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है? BSNL, MTNL, बोथ ए एंड बी, WLL या नन ऑफ दीज। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैंने आपको बताया भी था बच्चे कि सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था। जो इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट सर्विस लाए थे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सबसे पहले थी VSNL। ठीक है, VSNL, BSNL, MTNL, ये तीनों ही आपकी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे BSNL नहीं है, ये दो ऑप्शंस दे रखी है, VSNL और MTNL। बोथ आर सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, VSNL की फुल फॉर्म क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, पहली इंटरनेट सर्विस जो बच्चे आई थी, पहली इंटरनेट सर्विस जो इंडिया में आई थी वो VSNL ही लाया था। गुड आफ्टरनून प्रदीप, गुड आफ्टरनून मन्नू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चे। हाँ, मोनू का करेक्ट है सी। देखो, VSNL की फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड, और MTNL की है महानगर टेलीफोन, महानगर टेलीफोन नेटवर्क लिमिटेड, महानगर टेलीफोन। ठीक है, तो ये जो VSNL और MTNL है बच्चे, और एक BSNL भी, ये तीनों ही भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये सारी की सारी आपकी क्या है? इंटरनेट सर्विस है। हाँ, अगर पहली इंटरनेट सर्विस पूछेगा तब आपको यही बताना है कि पहली इंटरनेट सर्विस कौन सी थी, VSNL। ठीक है, बाकी तीनों ही इंटरनेट सर्विसेज है आपकी। याहू, गूगल एंड MSN आर, कहता है याहू, गूगल, MSN माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ये क्या है? इंटरनेट साइट्स है, कंप्यूटर ब्रांड है, वॉच मेड इन सात्सोरलैंड, स्विट्जरलैंड है ये, इंग्लिश हिंदी में यहाँ पे ये लगा है स्विट्जरलैंड है ये वर्ड। सैटर्न रिंग, शनि ग्रह के छल्ले, या इसमें से कुछ भी नहीं। हाँ, वेरी गुड कोको। हाँ, सबसे लास्ट में MTNL। ए, मोहित करेक्ट, कोको, विक्रम, मोनू ऑल करेक्ट बच्चे, कुलदीप सबका सही है, वेरी गुड। वेबसाइट्स है ये, ठीक है, इंटरनेट साइट्स या फिर यू कैन से वेबसाइट्स है। ठीक है, याहू, गूगल, MSN आपका माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। MSN की फुल फॉर्म आ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। ये सारी की सारी आपकी क्या है बच्चे? वेबसाइट्स है, इंटरनेट साइट्स है, सबका सही है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोनिम HTML स्टैंड्स फॉर, अब ये भी सबको आता होगा। नहीं, मैम ने इंसल्ट नहीं की थी, मैम ने ये बताया था कि मोनू आंसर नहीं देते, आज मोनू आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, याहू, गूगल और सर्च इंजन। ठीक है, क्या कह रहा है? एक्रोनिम HTML, कहता है HTML क्या है? HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर मीडिया मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? बी नहीं है बच्चे, हाई हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज नहीं, सी, कोको करेक्ट, कुलदीप, विक्रम ऑल आर करेक्ट। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, किस लिए यूज होती है? आपके वेब पेजेस बनाने के लिए। ठीक है, जो आपके वेबसाइट्स होती है, जो आपके वेब पेजेस होते हैं बच्चे, वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए आप कौन सी साइट यूज कर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबका सही है सी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कहता है इनमें से कौन सी टर्म है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है? लॉगिन, मोडेम, पासवर्ड, पिनाका या नन ऑफ दीज? हाँ कोको सही कह रहा है कोको सही कह रहा है मोनू के लिए। कहता है इसमें से कौन सी टर्म है जो क्या है आईटी से रिलेटेड टर्म नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म नहीं है? लॉगिन, पासवर्ड, मोडेम या पिनाका? आंसर दो आंसर। मोनू का करेक्ट आंसर, मोनू सबसे पहले आंसर दे रहा है पिनाका, वेरी गुड। ठीक है, लॉगिन तो होता है ना हमारा यूजर लॉगिन, जो हम आईडी में अपने लॉगिन करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है। और मोडेम भी हमारा आईटी से रिलेटेड टर्म है। तो पिनाका, कुलदीप, मोहित, विक्रम, सबका सही है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। हाँ पिनाका को पिनाका इज नॉट अ डिफाइंड इन आईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेम कहता है मोडेम क्या है? Translates analog signal from a computer into digital signals that can travel along conventional telephone lines। पहला कहता है कंप्यूटर से जो एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं उनको डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो आपका हो रहा है। ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन ट्रैवल अलोंग कन्वेंशनल टेलीफोन लाइंस। कहता है टेलीफोन लाइंस के थ्रू क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को, जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं उनको एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। डीमोड्यूलेट्स डिजिटल सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर, जो डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं उनको डीमोड्यूलेट करता है। या फिर मॉड्यूलेट सिग्नल एज एनालॉग टेलीफोन लाइन, या फिर मॉड्यूलेट करता है सिग्नल को टेलीफोन लाइन, एनालॉग टेलीफोन लाइन में। बताओ बच्चे इसमें से कौन सा सही है? बताओ बताओ। बी, बी है मोहित, बी बच्चे बी। हाँ क्या, क्यों? कहता है पहला तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर से जो एनालॉग सिग्नल आ रहा है, कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल नहीं आएगा बच्चे, कंप्यूटर से कौन सा सिग्नल आएगा? डिजिटल सिग्नल आएगा ना। ठीक है, कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को तो ये एनालॉग में चेंज करता है, तो कंप्यूटर से तो हमेशा आपका कौन सा सिग्नल आएगा? डिजिटल सिग्नल आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के कौन सी ऑप्शन है? बी वाली, कि क्या कहता है जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल आ रहा है उसको एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। और मीडियम क्या है? टेलीफोन लाइंस। ठीक है, हाँ काम दोनों करता है बच्चे, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, काम दोनों करता है। ऑप्शन ए सही है वैसे, एनालॉग को डिजिटल में, लेकिन टर्म इन्होंने बीच में बच्चे कंप्यूटर लगा दी कि जो कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको डिजिटल में। नहीं, कंप्यूटर से तो डिजिटल आ रहा है ना। ठीक है, ये वाला टर्म वैसे सही है, कन्वर्ट्स ट्रांसलेट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, काम दोनों करता है, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में। गुड आफ्टरनून हैप्पी। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर से कौन सा सिग्नल आ रहा है बच्चे, वो चीज देखो ना। कंप्यूटर से तो डिजिटल सिग्नल आ रहा है, उसको एनालॉग में चेंज कर रहा है। यहाँ पे टर्म इन्होंने ये गलत लिख दी कि कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल आ रहा है, तभी गलत है पहली वाली। सेकंड वाली बिल्कुल सही है, जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल आ रहा है उसको एनालॉग सिग्नल में चेंज कर रहा है, किसके थ्रू? टेलीफोन लाइंस के थ्रू। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56th, An email account includes a storage area often called a, कहता है ईमेल अकाउंट पे एक स्टोरेज एरिया होता है। ठीक है, एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे जो आपकी मेल्स हैं वो इकट्ठी होती है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, आईपी एड्रेस या नन ऑफ दीज? इसका बताओ बच्चे। ईमेल आईडी आपकी, ठीक है, आपकी मेल्स आती है आपकी किसी पे भी, जीमेल पे, याहू पे, रेडिफ पे, किसी पे भी ईमेल आईडी होगी। ठीक है, तो वो जो आपका जहाँ पे आपके सारे मेल्स आती है, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? मोहित वेरी गुड, करेक्ट, मेल बॉक्स। ठीक है, जैसे एक आपका लेटर बॉक्स होता है, अगर हम जनरल टर्म में बात करें, एक लेटर बॉक्स होता है। ठीक है, लेटर बॉक्स में क्या होते हैं? आपके जितने भी आपके लेटर्स वगैरह आ रहे हैं वो आपके कलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह मेल बॉक्स में क्या होती है? आपकी सारी मेल्स की कलेक्शन होती है, जितनी भी मेल्स हैं आपकी वो आपकी कहाँ पे आती है? आपके मेल बॉक्स में। कोको, विक्रम वेरी गुड। आईपी, कोको ने दोनों आंसर दे दिया, आईपी एड्रेस नहीं है कोको, आंसर इज मेल बॉक्स। ठीक है, मेल बॉक्स में आपकी जो आपकी मेल्स है वो कलेक्ट होती है। जिसकी भी ईमेल आईडी है उनको पता होगा बच्चे ये वाली टर्म, जैसे लेटर बॉक्स लेटर्स के लिए है वैसे मेल बॉक्स मेल्स के लिए है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन who
used his or her expertise होगा ये, experience है यार, to gain access to other people's computers to get information illegally or do damage is a, कहता है एक पर्सन है, ठीक है, जो क्या करता है अपना एक्सपीरियंस, अपनी योग्यता यूज करता है, कहाँ पे, दूसरे लोगों के कंप्यूटर पे एक्सेस करता है, ठीक है, किस लिए, इलीगली या फिर किसी डैमेज के पर्पस से। तो वो कौन है, ये मोनू बताएगा। मोनू ने फटाफट बता दिया मैम, हैकर, स्पैमर, हैकर, इंस्टेंट मैसेंजर, प्रोग्रामर या एनालिस्ट। वो हैकर है बच्चे, जो रॉन्ग इंटेंशन से आपको कुछ डैमेज पहुंचाने के लिए या किसी हार्म के लिए, हाँ लाइक यू, ठीक है, तो वो किसी मतलब उसका जो इंटेंशन है वो गलत इंटेंशन से, ठीक है, आपके इलीगली आपके कंप्यूटर को हैक करता है, तो दैट इज हाँ, तो वो कौन है, दैट पर्सन इज हैकर। हैकर कहते हैं उसको, जो आपके सिस्टम्स को हैक कर लेता है। व्हाट इज अ मोडेम कनेक्टेड टू, मोडेम किससे कनेक्टेड होता है, प्रोसेसर से, मदरबोर्ड से, फोन लाइन है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर, फोन लाइन या नन ऑफ दिस। अभी पीछे क्वेश्चन में आया था जहाँ पे पूछा था मोडेम क्या है, तो यही वो उसमें एक्सप्लेन कर रखा था। अब यहाँ पे भी बताओ बच्चे, मोडेम किस चीज से कनेक्टेड है, मोडेम चलाने के लिए आपको जो मोडेम है वो किस चीज से कनेक्ट करेंगे। आंसर दो, आंसर, गोलू, मोहित, कोको, मोनू, आंसर दो बच्चे, क्या आंसर आएगा इसका, मोडेम किस चीज से कनेक्टेड होता है, फोन लाइन, वेरी गुड कोको, फोन लाइन से, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, वो जो जहाँ पे हमने मोडेम की डेफिनेशन पढ़ी थी, कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था बच्चे, ये वाला, जो मोडेम की डेफिनेशन है, ये ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रैवल अलोंग कन्वेंशनल टेलीफोन लाइंस। जो कैसे आपके सिग्नल कैसे ट्रैवल करते हैं, टेलीफोन लाइंस के थ्रू, ठीक है, तो टेलीफोन लाइन जरूरी है उसके लिए, मोडेम के लिए। तो यही कह रहा है, मोडेम किससे कनेक्टेड है, आपका फोन लाइन के थ्रू कनेक्टेड है। डी करेक्ट, मोहित, मोनू, गोलू सबका सही है बच्चे। Next question. A dash is composed of several computers connected together to share resources and data. ऐसा क्वेश्चन आपका पीछे वाले चैप्टर में भी आया था, डाटा कम्युनिकेशन में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कहता है वो क्या है जिसपे आप बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हो, क्यों करते हैं, किस पर्पज से करते हैं, ताकि हम रिसोर्सेज और डाटा को शेयर कर सके। मे भी हो सकता है कोको। इसका आंसर बताओ। डैश इज कंपोज ऑफ, बहुत सारे कंप्यूटर है, ठीक है, आपने कनेक्ट किया है, किस लिए आपस में कनेक्शन बनाया है, डाटा को और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फटाफट बताओ। इंटरनेट नेटवर्क, ये पिछले चैप्टर में भी आया था क्वेश्चन, पिछले चैप्टर में भी आया था ये क्वेश्चन। हाइपरलिंक कहाँ से आ गया बच्चे, पीछे चैप्टर में भी तो आया था ना, क्या बनाते हैं हम जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को का एक नेटवर्क बनाते हैं, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था लैन, मैन, वैन। तो लैन में क्या है, हाँ मैम को अभी तक भी कोल्ड है, तो वो क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपने कनेक्ट करे ताकि आप उनके बीच में जो डेटा है वो ट्रांसफर हो सके, जो इन्फॉर्मेशन है, रिसोर्सेज है, वो ट्रांसफर, वो आप यूज कर सके। नेटवर्क, कोको का राइट है, नेटवर्क, ठीक है। ये पीछे चैप्टर में भी तो आया था ना, सेम क्वेश्चन आया था, ऐसा ही कुछ था कि आप क्यों बनाते हैं नेटवर्क, रिसोर्सेज और डेटा को शेयर करने के लिए। हाँ तो नेटवर्क है करेक्ट आंसर, नेटवर्क। डैश अ डॉक्यूमेंट means the file is transferred from another computer to your computer। कहता है इसमें से कौन सी टर्म है जिसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं जिसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे किसी कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में। गलत है मोनू का बच्चे, किसी और कंप्यूटर से जब आप अपने कंप्यूटर में कोई डेटा डाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डाउनलोडिंग। हाँ मैडम ए नहीं है तो डी होगा, डाउनलोडिंग बच्चे। अपलोडिंग होती है जब आप अपने सिस्टम से
कुछ इंटरनेट पे डाल रहे हैं, ये जो अपलोडिंग है, जब आप किसी और के सिस्टम से अपने सिस्टम पे डाल रहे हैं तो आप डाटा डाउनलोड कर रहे हैं। करेक्ट, रोहित, कोको, मोनू, मोनू के दोनों आंसर आए हुए हैं। हाँ, डाउनलोडिंग आंसर है, ठीक है। फाइल इज ट्रांसफर्ड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, केयरफुली रीड द क्वेश्चन कि क्या कह रहा है। फाइल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर, जब आप अपने कंप्यूटर में कुछ डाल रहे हैं तो वो डाउनलोडिंग है, ठीक है। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग वो है जब आप अपने कंप्यूटर से कुछ और डाल रहे हैं, अपने कंप्यूटर का डाटा आप किसी और में डाल रहे हैं तो वो तो अपलोड है, लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर में डाटा डाल रहे हैं तो वो डाउनलोडिंग है। ओके 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 मनु, हाँ डी करेक्ट है बच्चे इसका। इन डैश माइकल एंजिलो वायरस वाज सब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग इन वर्ड, कल भी मैंने आपको बताया था माइकल एंजिलो एक वायरस है जो सबसे पहले कहाँ पे आया था, याद है किसी बच्चे को? कल की क्लास में मैंने बताया था जो माइकल एंजिलो वायरस है वो सबसे पहले कौन सी कंट्री में आया था, कहाँ पे आया था? किसी बच्चे को याद है कल वाला? इसका आंसर 1993 है, बट मैं ये पूछ रही हूँ कि सबसे पहले कब आया था और कहाँ आया था? सबसे पहले बच्चे 1991 में ये ऑस्ट्रेलिया में आया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में है क्या ये? एक बूट सेक्टर वायरस है। बूट सेक्टर वायरस का क्या मतलब है कि आपकी बूटिंग को, जो आपकी कंप्यूटर की स्टार्टिंग प्रोसेस होती है, जो आपकी बूटिंग प्रोसेस होती है बच्चे, उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। हाँ मोहित, ऑस्ट्रेलिया में आया था बच्चे, ऑस्ट्रेलिया में, कल मैंने बताया था। तब आया कब था? 1991 में आया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। लेकिन 1993 तक ये इतना वो हो गया था, इसने, इस वायरस ने अपने आप को इतना फैला लिया था कि ये एक चिंता का विषय बन गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से ईयर में ऐसा हुआ था कि जो ये वायरस है ये विश्व में चिंता का कारण बन गया था, ठीक है। तो 1993 में बना था, हाँ। लेकिन आया कब था? 1991 में ऑस्ट्रेलिया में आया था। किस टाइप का वायरस है? बूट सेक्टर वायरस है। आपकी जो बूटिंग प्रोसेस है, जो सिस्टम की स्टार्टिंग प्रोसेस, स्टार्टअप प्रोसेस है, उसको इफेक्ट करता है बच्चे ये, ठीक है। हाँ ना, ये सही है, 1991 में ऑस्ट्रेलिया में बूट सेक्टर वायरस है। बट चिंता का विषय कब बना था? ये 1993 में। तब तक इस वायरस ने काफी अपने आप को स्प्रेड कर लिया था, तो उस टाइम ये चिंता का विषय बन गया था। The process of a computer receiving information from a server on the internet is known as, क्या कह रहा है? The process of a computer receiving information from a server on the internet, ये भी वही वाला क्वेश्चन आ गया लेकिन थोड़ा घुमा के इन्होंने बोल दिया। क्या कह रहा है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप जिसमें जो कंप्यूटर है इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है मतलब इंफॉर्मेशन ले रहा है। कहाँ से ले रहा है? इंटरनेट सर्वर से। इंटरनेट सर्वर से क्या कर रहा है? जो आपका कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पुलिंग, पेस्टिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, या नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, डाउनलोडिंग, ठीक है। पीछे वाला क्वेश्चन जैसा ही है बट इन्होंने थोड़ा सेंस घुमा के लिख दिया इसको कि क्या कहता है कि प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है बच्चे। जब इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है तो वो प्रोसेस आपकी डाउनलोडिंग है, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन किसी को दे रहा है तब अपलोडिंग है। हाँ ठीक है, डाउनलोडिंग करेक्ट। इजी सा क्वेश्चन था कि वो प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ले रहा है, कहाँ से ले रहा है? इंटरनेट सर्वर ऑन द इंटरनेट, तो वो प्रोसेस आपकी क्या है बच्चे? डाउनलोडिंग है, करेक्ट। इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क हैज बीन कमीशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहता है सबसे पहला हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क कहाँ पे आया था? कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया था? कौन से? केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश स्टेट है, इनमें से कौन सी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपका हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क आया था? केरला, कर्नाटका, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? ये बच्चा आया था केरला में, ठीक है। सबसे पहला आपका कहाँ आया था? केरला में रूरल वो आया था, ठीक है। किसी केरला की किसी डिस्ट्रिक्ट में आया होगा तो केरला में आया था। हाँ वो काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है हमारी, सबसे ज़्यादा लिटरेट पर्सन है वहाँ पे, तो ये काम सबसे पहले उधर के होते हैं, तो केरला। हाँ
हाँ, इस टर्म से इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हमारा केरला का है, सबसे ज़्यादा बच्चे, ये सबको पता है लिटरेसी रेट केरला का सबसे ज़्यादा है। तो हाँ, ये चीज़ आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे आया था केरला में। टू रीलोड अ वेब पेज प्रेस द डैश बटन, कहता है अगर आपने वेब पेज को रीलोड करना है तो आप क्या करोगे, रीलोड करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करोगे, रीडू, रीलोड, रीस्टोर, CTRL, कंट्रोल बटन कह रहे हैं, CTRL ये कंट्रोल बटन, या फिर रिफ्रेश बटन। क्या करते हैं बच्चे, ये भी सबको पता होगा, किसी वेब पेज को रीलोड करना है आपने तो आप कौन सा बटन प्रेस करते हैं, बताओ फटाफट। कौन सा बटन होता है जो रीलोड के लिए यूज होता है, ये सबको आना चाहिए। रीडू, रीलोड, रीस्टोर, ये कंट्रोल बटन लिखा हुआ है इसने CTRL करके, कंट्रोल बटन या फिर रिफ्रेश। फटाफट बताओ। इसमें से कौन सी ऑप्शन है बच्चे जो आपके वेब पेज को रीलोड रीलोड करते हैं आप, जिससे पेज को, ई रिफ्रेश, वेरी गुड। रीलोड नहीं मनू, मोहित का सही है, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ना, रिफ्रेश करते करके हमारा जो पेज है वो रीलोड हो जाता है। रीलोड करते हैं, रीलोड के लिए बटन पूछ रहा है बच्चे, कौन सा बटन है जिसको प्रेस करके आप अपने वेब पेज को रीलोड कर लेते हैं। मोहित का करेक्ट है रिफ्रेश, रीडू नहीं बच्चे, रीडू का तो मतलब एक्शन को रिपीट करना होता है, रिपीट, रीडू। मोहित का करेक्ट है रिफ्रेश। और रिफ्रेश का शॉर्टकट बताओ फटाफट, कौन बच्चा बताएगा रिफ्रेश की शॉर्टकट की, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है, ये मैंने बताया भी, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में बताया था, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की। हाँ, रीलोड नहीं है, नहीं है मोनू रीलोड, इट इज रिफ्रेश। रिफ्रेश करते हैं आप पेज को, जब आपके वेब पेज को रीलोड करना है तो आप उसको रिफ्रेश करेंगे। मैं ये पूछ रही हूँ रिफ्रेश की शॉर्टकट की बताओ फटाफट, कैसे करते हैं रिफ्रेश, शॉर्टकट की क्या रिफ्रेश की, F4 नहीं है कोको, F5, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने, F5 है। F1 से लेके F12 तक सारी की सारी फंक्शनल कीज की मैंने, हाँ मोहित गुड बच्चे, F5 जब बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर ही था, मैंने F1 से लेके F12 तक सारी फंक्शनल कीज का शॉर्टकट आपको बताया था बच्चे, कि ये फंक्शन पर्पज वो बताया था कि किस लिए यूज होती है, काम बताया था कि F1 क्या काम करती है, किसकी शॉर्टकट की है, F2, F1 से लेके F12 बताए थे। तो याद रखो बच्चे F5 है, हाँ मोहित का करेक्ट है आंसर भी, और ये भी F5 आपकी रिफ्रेश के लिए यूज होती है, गुड। नेक्स्ट, सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री इन द सेम प्रोग्राम इज, कहता है किसी प्रोग्राम में आपकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, तो उस कोड को हम क्या कहते हैं, मतलब आप उस कोड के बिना उस प्रोग्राम में एंट्री नहीं ले सकते, उस प्रोग्राम को एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो क्या चीज़ है, पासवर्ड, PASS, पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड, डाउनलोडिंग, या नन ऑफ दीज। हाँ यू आर रॉन्ग फर्स्ट टाइम। अच्छा इसका बताओ फटाफट जल्दी से, कहता है ये भी सबको पता होगा, क्या चीज़ है जिससे आपके प्रोग्राम में एंट्री मतलब एंट्री पे लॉक लग जाता है, आप उस कोड को भरे बिना उस प्रोग्राम में एंट्री नहीं ले सकते, उस प्रोग्राम को एक्सेस नहीं कर सकते, पासवर्ड, सबका सही है पासवर्ड, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, वो सीक्रेट कोड जो दैट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री इन द सेम प्रोग्राम इज पासवर्ड, ठीक है, सबका सही है, मोनू, मोहित, को गुड बच्चे, पासवर्ड। Most websites have a main page, the dash, which acts as a doorway to the rest of the website pages। कहता है हर वेबसाइट में एक मेन पेज होता है, ठीक है, उस मेन पेज में जाके आप उस वेबसाइट के बाकी वेब पेजेस पे जा सकते हैं, मतलब एक तरह से उनके लिए क्या है, वो दरवाजा है, ठीक है, डोरवे है, किसके लिए, बाकी पेजेस के लिए, वेबसाइट के बाकी पेजेस के लिए, वो पेज एक तरह से दरवाजा है, उस पेज को हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउजर, URL, या नन ऑफ दीज।
चैप्टर कंप्लीटेड। हाँ बच्चे, की वाला तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में कोको बता चुकी हूँ ना बच्चे। एक क्वेश्चन आया था फंक्शनल की का ही, कोई क्वेश्चन था, तो मैंने उसमें आपको F1 से F12 तक सारी फंक्शनल कीज बताई थी। होम पेज, होम पेज बी करेक्ट। ठीक है, होम पेज है ना, किसी भी वेबसाइट के आप होम पेज पे जाके, ठीक है, उस वेबसाइट के बाकी पेजेस पे जा सकते हैं। मतलब वो एक तरह से होम पेज क्या है, किसी वेबसाइट का दरवाजा है। उस दरवाजे को खोल के आप उस वेबसाइट के सब पेजेस पे जा सकते हैं, वेब पेजेस पे जा सकते हैं। तो इट एक्ट्स एज द डोरवे टू द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट पेजेस। होम पेज, सर्च इंजन, ब्राउजर, यूआरएल, कल हम ये सारे कर चुके हैं। सर्च इंजन क्या है, जो आपके सर्च वगैरह में यूज होते हैं, जैसे गूगल, याहू। ठीक है, ब्राउजर्स आपके वो है जिसके थ्रू आप इंटरनेट चला सकते हैं। मतलब एक तरह से इंटरनेट को आप नेविगेट कर सकते हैं। कौन कौन से आपके, ये मैंने सारे आपको बताए थे, क्रोम, पेरा, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे। ठीक है, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपका पूरा एड्रेस होता है, ठीक है, वो आपका यूआरएल होता है। ये सारे के सारे कल मैडम बता चुकी है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टरनेट कीज को हम मॉडिफाई कीज कहते हैं। ये भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था बच्चे। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टरनेट कीज को हम मॉडिफाई कीज कहते हैं। इनके जो शॉर्टकट्स हैं, ये आगे जब आपका एमएस ऑफिस आएगा, एमएस ऑफिस में करेंगे। ठीक है, एमएस ऑफिस का जो चैप्टर आएगा ना आपका, उसमें आएंगे इनके शॉर्टकट्स। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट कीज आर नोन एज मॉडिफायर कीज, बिकॉज ये अपने आप में अकेला कुछ नहीं करता। अकेला कंट्रोल कुछ नहीं करेगा, अकेला शिफ्ट, अकेला ऑल्ट, इनको किसी और की के साथ ही प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, मॉडिफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उस की के काम को मॉडिफाई कर देती है। ये बता चुकी हूँ ना मैं कि ये मॉडिफाई कीज क्यों है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट, बिकॉज दे मॉडिफाई द फंक्शन ऑफ की। जो भी जिस भी की के साथ आप इसको प्रेस करोगे, उस की के फंक्शन को ये मॉडिफाई कर देती है। हाँ हाँ, ये करवाऊंगी बच्चे। ये जो शॉर्टकट है, कॉपी पेस्ट, ये सारा आपका एमएस ऑफिस में आएगा बच्चे। को ये सारा का सारा कराऊंगी, सारे शॉर्टकट्स करेंगे हम। एमएस ऑफिस से रिलेटेड है ये सारे, कट कॉपी पेस्ट वगैरह आपके। तो ये हम उसी चैप्टर में करेंगे, सब कुछ कराएंगे मैम, डोंट यू वरी। क्लासेस चल रही है अभी। ठीक है, हाँ मैम मेडिसिन ले रही है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न हैप्पी। ठीक है, बच्चे मैम की ज़्यादा कंसर्न करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं कि वो वेबसाइट का वो मेन पेज जो एक तरह से डोरवे की तरह एक्ट करता है, दैट इज होम पेज। हाँ मोनू करा देगा। वेलकम राम अवतार, आज पहली बार आए हो क्लास में, सिक्कर राजस्थान से। वेलकम है आपका क्लास में बच्चे। ये सारा का सारा कराऊंगी, कोको मोनू डोंट यू वरी। अभी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, मैम कंप्यूटर की क्लासेस ले रही है, सारे शॉर्टकट्स बताऊंगी। चैप्टर तो आने दो शॉर्टकट्स वाला। ठीक है, मोनू कराएगा सबको। चलो, द इंटरनेट अलाउज यू टू, कहता है इंटरनेट आपको क्या अलाउ करता है, सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, या ऑल ऑफ दीज। बताओ बच्चे, इंटरनेट है आपके पास तो आप इनमें से कौन सा काम कर सकते हैं। हाँ, हैकिंग तो मोनू ही सिखाएगा, मैम को नहीं आती। तो इसमें से कौन सा इंटरनेट क्या अलाउ करता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, व्यू वेब पेजेस, आप वेब पेजेस को देख सकते हैं इफ यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आपके दुनिया में जितने भी सर्वर्स हैं वो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज। हाँ मोनू का आंसर गलत है, अभी कह रहा है सारा कुछ मैं कराऊंगा। मोहित का सही है, डी। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं ना बच्चे। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप वेब पेजेस को देख सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो ऑल ऑफ दीज, डी इज द करेक्ट आंसर। कोको एंड कोको और कौन सही था, मोहित। हाँ, कोको एंड मोहित आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेब डैश consists of one or more web pages located on a web server। कहता है वो क्या चीज है जिसमें सर्वर पे, लोकेटेड ऑन अ वेब सर्वर, आपको क्या मिलते हैं, एक या एक से ज्यादा वेब पेजेस मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, पूछ रहा है कहाँ पे मिलते हैं। अब वेब डैश क्या है, वेब डैश में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर होते हैं।
बताओ बताओ, अपनी डिस्कशंस बंद करके क्वेश्चन पे आओ। हाँ मोहित करेक्ट, मोहित पढ़ रहा है सबसे ज़्यादा। मोहित करेक्ट बच्चे। वेबसाइट, ठीक है, एक वेबसाइट होती है ना बच्चे, एक वेबसाइट से आप उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस हैं उन सब पे जा सकते हैं। वेबसाइट करेक्ट, रोहित का भी करेक्ट है, सबका करेक्ट है। रोहित, मोहित, गोलू, मोनू, सेम नाम के बच्चे आ गए हैं, ठीक है। तो क्या है वेबसाइट? The web uses the dash to request and serve web pages and programs। कहता है अब जो वेब है, ठीक है, आपका जो इंटरनेट है, जो आपका वेब है, हाँ कम टू क्वेश्चंस, तो वो क्या यूज करता है, किस लिए? टू रिक्वेस्ट एंड सर्व वेब पेजेस एंड प्रोग्राम्स। आप क्या चीज है बच्चे, क्या कहता है, वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और पूरा करने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? hypertext marketing language, hypertext markup language, hotmail text markup language, home text markup language, या none of these? करेक्ट, राम अवतार, गोलू, मोहित, पता है मैम हमें HTML यूज होती है, ठीक है, और HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैम 3 बार बता चुकी है बच्चे, पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी, कि आपके वेब पेजेस किस में बनते हैं? HTML में। और यहाँ पे इन्होंने HTML ना देके क्या दे दिया? HTML की फुल फॉर्म दे दी। HTML की फुल फॉर्म अगर आपको पता है बच्चे, देन यू विल गो विद द करेक्ट आंसर। आपका आंसर करेक्ट होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ 70th पे। डैश मेक्स इट पॉसिबल फॉर शॉपर्स टू मेक परचेजेस यूजिंग देयर कंप्यूटर्स। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं वो उसको क्या कहते हैं? ई वर्ड, ई कॉमर्स, ई स्पेंड, ई बिजनेस, या नन ऑफ दिस। कहता है कौन सी चीज है जिससे ऑनलाइन शॉपिंग करना आपका पर्पस पूरा हो पाया है? बताओ बताओ। खरीदारों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। कौन सी चीज है बच्चे जिससे जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो पॉसिबल हो पाई है? कौन सी टर्म है जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज होती है? ई कॉमर्स, वेरी गुड, कोको का भी सही है, मोहित, हाँ ठीक है बच्चे, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब कि आपका कंप्यूटर के थ्रू बिजनेस चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग। सबका सही है, बी करेक्ट, ई कॉमर्स। Which of the following is not true concerning user IDs and password? कहता है अगर हम यूजर आईडी और पासवर्ड की बात करें तो हाँ, नहीं मैम भी मोहित ही कहेगी, मैम मोनू नहीं कहेगी, ठीक है। तो कहता है कौन सी स्टेटमेंट है जो यूजर आईडी और पासवर्ड से कंसर्न नहीं है? गलत है, जो फॉल्स है। When you enter your user ID and password, computer knows it is you। कहता है जब आप अपना आईडी और पासवर्ड डालते हो तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आप है। If your computer asks for a user ID and password, you can create your own। कहता है अगर कंप्यूटर यूजर आईडी और पासवर्ड पूछता है तो आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। Sometimes you are assigned a user ID and password for security reason। सिक्योरिटी रीजन से यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। You should share your user ID and password with at least one other person। कहता है कम से कम एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके साथ अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड आप शेयर कर सकते हैं, मतलब करते हैं। चलो ऐसे कंडीशन लगा रखी है कि अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड बनाते हैं तो आपको एक किसी एटलीस्ट एक बंदे के साथ तो शेयर करनी चाहिए। हाँ ठीक है, राम अवतार आंसर दे दिया बच्चों ने पहले ही, राम अवतार का ठीक है, कोको का भी ठीक है, डी आंसर इज करेक्ट। हाँ ठीक है ना, बाकी तो सारे स्टेटमेंट्स ठीक है बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड किसी को नहीं देते, ठीक है। पासवर्ड यूजर आईडी बता देंगे पर पासवर्ड तो हम अपना किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो वो स्टेटमेंट गलत है कि नहीं आपको कम से कम एक बंदे के साथ तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर करना है, नहीं, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हाँ डी करेक्ट है बच्चे, डी इज करेक्ट। शेयर कर सकते हैं बट करना चाहिए वो नहीं है,
हाँ, अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप अपना पासवर्ड शेयर, बट वो कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है वो चीज़ कि आपको शेयर करना ही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग टू पार्ट्स इन एन ईमेल। कहता है ईमेल के ये दो पार्ट हैं जो क्या है अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं। अधिकतर मेल प्रोग्राम्स पे ये दो पार्ट्स हैं जो आपको फिल नहीं करने पड़ते, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। कौन से है? फ्रॉम एंड बॉडी, फ्रॉम एंड डेट, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट। देखो बच्चे, फ्रॉम तो सब में है, तो फ्रॉम तो अपने आप फिल हो जाता है। कभी भी आपने मेल भेजी हो तो ये जो ऑप्शन आती है फ्रॉम और उसके नीचे आता है टू, ठीक है। टू तो आपको भरना ही भरना है। टू ऐसे कैसे होगा कि उसको कैसे पता चलेगा कि आपको किसको मेल भेजनी है? तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगी जी। टू तो हमें खुद भरना है। ऐसे कैसे कि हमने मेल खोली और पता चल गया जी किसको भेजनी है? तो ये ऑप्शन तो गई आपकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम तो है बच्चे, देखो फ्रॉम तो चारों में, तो यानी कि फ्रॉम तो है ही है। और हमें भी पता है कि फ्रॉम हमें फिल नहीं करना पड़ता, हमें अपना एड्रेस नहीं डालना पड़ता, हमें अपनी ईमेल आईडी नहीं डालनी पड़ती, वो अपने आप भर जाती है, ठीक है। टू तो भरना ही भरना है। सब्जेक्ट आपको भरना ही भरना है। सब्जेक्ट का कैसे पता चल जाएगा उसको कि आप किससे क्या, आपकी सब्जेक्ट क्या है, आप किस चीज़ से रिलेटेड मेल भेजना चाहते हो? बॉडी भी आपको खुद भरनी है, आपको खुद बताना है ना कि किस चीज़ की है, आप क्या क्या आप क्यों भेज रहे हैं, आपका क्या मैसेज है, क्या मेल भेज रहे हैं आप। तो क्या बच गया? फ्रॉम एंड डेट, और ये चीज़ अपने आप भर जाती है। फ्रॉम और डेट दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है, ठीक है। तो क्या है? फ्रॉम एंड डेट वो दो चीजें हैं, दो पार्ट्स हैं मेल के जो क्या होते हैं ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। बी इज द करेक्ट आंसर। 73rd, DOS cannot retrieve any data from a disk if a computer virus corrupts the dash of the computer। कहता है DOS जो है आपका, DOS क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है DOS, ठीक है। जिस जो आपका GUI नहीं है, कमांड लाइन है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ पहले वाले चैप्टर से बच्चे, जो विंडोज है आपका वो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जो आपका डोज है वो कमांड लाइन इंटरफेस है। वो उसमें आपको हर चीज काम करने के लिए कमांड डालनी पड़ती है। हाँ मुझे पता है, क्लास में ही है बच्चे अभी। कहता है डोज कैन नॉट रिट्रीव एनी डाटा फ्रॉम अ डिस्क। कहता है डोज अपनी डिस्क में से कोई भी डाटा निकाल नहीं पाएगा। कब? किस केस में? इफ अ कंप्यूटर वायरस करप्ट द डैश ऑफ द कंप्यूटर। अगर कोई वायरस आ गया है जिसने क्या करा है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको करप्ट कर दिया है, जिसको खराब कर दिया है, जिस वजह से डोज अपने डिस्क में से कोई भी डाटा नहीं निकाल पा रहा? बताओ बताओ। मोहित का आंसर आ गया है, बैट फाइल नहीं बचे, ए है, हाँ ए। मोनू एंड गोलू आर करेक्ट। ए फैट, फैट कहते हैं इससे, इसको शॉर्ट में फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल एक तरह से क्या है, जितनी भी आपकी फाइल है उसका एक तरह से मैप होता है, ठीक है। एक तरह से मैप है, जितनी भी आपकी डोज की फाइल्स होती है उसमें जो फाइल्स का मैप एक तरह से फैट होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। एलोकेट करवा रखी है फाइल, वो फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये जो अगर आपके डोज में एरर, आपके कंप्यूटर वायरस ने किस पोर्शन को किसको किया है, अगर कंप्यूटर वायरस ने आपके फैट को, फाइल एलोकेशन टेबल को करप्ट कर दिया है, तो क्या होगा? डोज कोई भी डेटा अपनी डिस्क में से निकाल नहीं पाएगा, रिट्रीव नहीं कर पाएगा, यानी कि डोज काम करना बंद कर देगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो डोज है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो काम नहीं कर पाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसका जो फैट है, फाइल एलोकेशन टेबल है, वो क्या हो चुकी है? करप्ट हो गई है। किसने करप्ट करी है? वायरस ने, ठीक है। तो इसका आएगा फाइल एलोकेशन टेबल। कम टू 74th, और सबका सही है, राम दत्तार, गोलू, मोनू, ठीक है बच्चे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस क्या है? क्या है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट, रेप्लिकेट क्या होता है बच्चे? अपने आप की कॉपी बनाना, ठीक है। खुद को मल्टीप्लाई करना, अपना जो काउंट है वो बढ़ाना। कल क्यों नहीं है क्लास? कल है बच्चे क्लास। कल क्या है? संडे। संडे को नहीं होती बस क्लास, बाकी सारे दिन होती है, ठीक है।
तो कहता है ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ, कंप्यूटर वायरस वो प्रोग्राम है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। और वायरस दैट अफेक्ट्स हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, कहता है वो वायरस है जो ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, वो तो हमारा कोरोना वायरस है, आया हुआ है, ठीक है। वो कंप्यूटर वायरस नहीं है, वो कोरोना वायरस है जो 2 साल से बिल्कुल हावी हो रहा है, जिन्होंने काफ़ी ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को अफेक्ट किया है। कहता है दोनों, या फिर दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं। बताओ इसका आंसर। जो कंप्यूटर जो ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है वो तो वायरस चल ही रहा है, कोरोना वायरस है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस क्या है, करेक्ट है कोको का, ठीक है। बोनू तो अपनी बातों में लग जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो क्या करता है, खुद की कॉपीज बनाता जाता है। ये चीज आपको पता है ना बच्चे, अगर एक बार वायरस आ गया सिस्टम में तो वो क्या करेगा, खुद को मल्टीप्लाई करता जाएगा। खुद को मल्टीप्लाई करता जाएगा मतलब खुद के नंबर्स बढ़ाता जाएगा, बढ़ता जाता है वायरस धीरे 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 धीरे। मोनू का रोंग है, राम अवतार का ठीक है, गोलू का ठीक है, कोको का ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को रेप्लिकेट करता जाता है दैट इज अ कंप्यूटर वायरस, बोथ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। ये हमने कल भी किया था। अगर कंप्यूटर की टर्म्स में बात करें तो एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, कल किया था, ये बच्चों को आता होगा। फाइनल ट्रांसफर पोजीशन, फाइल ट्रांसफर पोजीशन, फाइल ट्रांसफर पैकेट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताओ बताओ, कल भी हुआ था ये। एफटीपी क्या है, क्वेश्चंस पे आ जाओ, कम टू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बताओ बच्चे, आंसर बताओ। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में बात करें, कंप्यूटर की टर्म्स में बात करें बच्चे, तो एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है। हाँ, मोनू का सबसे पहले आंसर है, गुड, डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैम ने कल भी बताया था, एफटीपी इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी है बच्चे, ठीक है, ये तो फाइल ट्रांसफर के लिए है। फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी, और अगर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर करना है, हाइपर टेक्स्ट के लिए एचटीटीपी, जो आपका हर वेबसाइट के लिए आपका एड्रेस में मेंशन होता है बच्चे, ठीक है। आपकी मैंने कल भी बताया था, जो आपका यूआरएल होता है बच्चे, जो आपका यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो आपका शुरू ही कहाँ से होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, मोनू डी है बच्चे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोजीशन डी, ठीक है। वो आपका कहाँ से शुरू होता है, कोई भी आपका एड्रेस जो आपका यूआरएल है बच्चे, उसकी जो सबसे पहली चीज होती है वो आपकी एचटीटीपी होती है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और बनता किसमें, सारा के सारा वेब पेजेस एचटीएमएल में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, याद रखना ये चीज, ठीक है। आज के 25 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं बच्चे। कल भी अभी हम इंटरनेट वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल भी यही चैप्टर चलेगा हमारा। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। हाँ, आज मैम ने सही एग्जैक्ट 4 PM पे क्लास ओवर हो गई है हमारी। आज के लिए बाय बच्चों, कल मिलते हैं, सेम चैप्टर सेम टाइम, बाय।